तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एसएससी जीडी 2026 ब्रह्मास्त्र बैच संपूर्ण जीके जीएस एंसेंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास चल रहा है, जिसमें हमारा लेक्चर 1 हो चुका है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 2, जिसमें हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, सिंधु घाटी सभ्यता पे। इससे पहले आप ये जान लें कि इसका नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा। नोट्स के लिए आपको प्ले स्टोर से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आरटाई आप डाउनलोड कर लेना, लिंक पेस्ट होता है, ठीक है। और वो चैनल वाले सेक्शन पे जाके सर्च करना है रैंक सेट वो ऑफिशियल, ये इंटरफेस का लोगो आएगा, उसमें आपको जुड़ जाना है। इससे पहले का जितने 1 से लेकर 19 तक का जो क्लास हुआ है उसका नोट्स अपलोड है। और ये जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्राचीन इतिहास का जो क्लास चल रहा है, ये पूरा संपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा, फिर आपका नोट्स एक में ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए करेंगे सेशन को स्टार्ट। और स्टार्ट करना है क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी के बारे में बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज के भी नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज या फिर अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। ड्यूरेशन कब से कब तक का बीच का पढ़ना है, तो याद रखिएगा 2600 बीसी से लेके 1700 बीसी का जो समय है, पीरियड है, काल है, वो आपका किसका है, सिंधु घाटी सभ्यता का है, ठीक है। ये कौन से नदी के किनारे है, तो याद रखेंगे नियर इंडस या सिंधु नदी, सिंधु रिवर के किनारे ये सभ्यता बसा हुआ था, ठीक है। नेम बाय जॉन मार्शल, नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल में इसका नामकरण किया। लेकिन इनका जो खुदाई क्या किया, तो खुदाई में याद रखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे किसने किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा गया, ठीक है। आपको यही याद रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में याद क्या रखेंगे, तो इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज के भी नाम से जानेंगे, अर्बन सिविलाइजेशन के भी नाम से जानेंगे। इसका ड्यूरेशन 2600 बीसी से 1700 बीसी तक है। ये सिंधु नदी या फिर इंडस नदी के किनारे बसा हुआ है। नाम जॉन मार्शल के द्वारा, खुदाई किसने किया, निरीक्षण किसने किया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इसी को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ हो गया, तो हम बात करेंगे स्प्रेड, ये कहाँ तक फैला हुआ था। याद रखिएगा भारत की अगर बात किया जाए, भारत में ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो भारत में ये फैला हुआ है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी। अगर पाकिस्तान का बात किया जाए, पाकिस्तान में ये फैला हुआ है पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। लोकेशन बात किया जाए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ में ये फैला हुआ है मांडा, जे एंड के। मांडा कहाँ पड़ेगा, जे एंड के में पड़ेगा, ठीक है। ईस्ट में फैला हुआ आपका आलमगीर, आलमगीरपुर, यूपी में। वेस्ट में फैला हुआ है सुतकेंडाडोर,
सुतकंडोर बलूचिस्तान पे होता है। मकरान कोस्ट के समीप, ठीक है, नियर मकरान कोस्ट। साउथ में फैला हुआ है दयामाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ये इसका लोकेशन है कि कहाँ तक स्प्रेड किया हुआ, तो याद रखिएगा नॉर्थ में जे.एंड.के मांडा तक, वेस्ट में सुतकंडोर बलूचिस्तान मरने मकरानपुर के समीप, साउथ में दयामाबाद जो महाराष्ट्र में होता है, ईस्ट में आलमगीरपुर जो यूपी में पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगर हम इसका टाउन प्लानिंग के बारे में बात किया जाए तो टाउन प्लानिंग थोड़ा सा देखेंगे। टाउन प्लानिंग, तो हायर टाउन जिसको हम लोग एक्रोपोल्स के भी नाम से जानते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। एक्रोपोल्स पूछा गया है, एक्रोपोलिस, ठीक है। हायर टाउन ऑल्सो नोन एज एक्रोपोलिस, यहाँ पे देखेंगे ये हायर टाउन ऑल्सो नोन एज एक्रोपोलिस, ठीक है। और लोअर टाउन में लोअर लोअर टाउन में साधारण लोग निवास करते थे, कॉमन पीपल लिव। एक टर्म आपको याद रखना है, सिटी विदाउट कीटडल, सिटी विदाउट कीटडल कहाँ पे, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। सिटी विदाउट कीटडल कहाँ पे है, चनहुदड़ो पे, ठीक है। बिना किला का शहर कहाँ पे, चनहुदड़ो पे। 1.3 सेट कीटडल, 3 सेट कीटडल अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा गुजरात में, गुजरात में। अगर ग्रिड सिस्टम का बात किया जाए, ग्रिड सिस्टम, सिंधु घाटी सभ्यता का ग्रिड सिस्टम बहुत ही अच्छा था। हर एक रोड्स आपका 90 डिग्री पे कट करता था, 90 डिग्री कट्स each other, ठीक है। हर एक रास्ता कैसे 90 डिग्री पे कट करता, कैसे कट हुआ ना, यहाँ से कुछ ऐसे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे कट करता था, कहीं पे ऐसे शार्प टर्न नहीं था, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और यहाँ पे ग्रेट बाथ के बारे में बात करें, ग्रेट बाथ स्नानागार के बारे में बात करना है थोड़ा सा, तो सबसे बड़ा आपका यह स्नानागार देखा गया है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार है। ये लोकेशन कहाँ पे इसका, कीटाडल किला के अंदर, कीटाडल किला के अंदर इसका लोकेशन है, ठीक है। मतलब इस जो बात है ना, ग्रेट बात, जहाँ पे क्या रिचुअल बाथिंग किया था, धार्मिक स्नान होता था वहां पे, रिचुअल बाथिंग बाय पीपल, लोगों के द्वारा धार्मिक स्नान किया जाता था। और जो उस स्नानागार का जो फ्लोर है ना, जमीन, वो किससे बना हुआ था, तो ब्रंटिक से, किससे, ब्रंटिट से। फ्लोर किससे बना हुआ, तो याद रखेंगे ब्रंट ब्रिक से, जला हुआ ईंट से बना हुआ है। सेफ अगर याद रखेंगे तो सेफ रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगुलर सेफ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। स्नानागार में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो में है। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में। याद रखेंगे कीचड़ल के अंदर पे लोगों के द्वारा धार्मिक स्नान किया जाता था। और उनका जो सतह है ना, वो जली हुई ईंट से बना हुआ है। उसका आकार कैसा है, रेक्टेंगुलर आकार है। ये आपको कुछ पॉइंट था जो आपको याद रखना है। चलिए, अगर हम बात करें ग्रेट गैनरी के बारे में, ग्रेट अन्नागार बोलते हैं इसे, जहां पे अनाज रखा जाता है, ठीक है। ग्रेट गैनरी मतलब जहां पे स्टोरेज ऑफ ग्रेन होगा, जहां पे अनाज को रखा जाएगा, स्टोरेज ऑफ ग्रेन।
सबसे बड़ा ये देखा गया है कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में। मोहन जोदाड़ो में। ठीक है, शेप इसका भी रेक्टेंगुलर है। यही आपको याद रखना है ग्रेट गैनरी के बारे में। ठीक है, ये अगर ये ग्रेट गैनरी की बात करें तो हड़प्पा में भी है। हड़प्पा जो साइट है जिसमें भी ग्रेट गैनरी पाया गया है, तो गैनरी एट हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा में जो गैनरी पाया गया है ना, इस पे आप याद रखेंगे टोटल नंबर ऑफ गैनरी इसमें 12 है, जिसमें एक रो में 6 1 2 3 4 5 6 और एक रो में फिर से 6 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेट गैनरी के बारे में। अगर ये हो गया है ना, थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे और थोड़ा सा बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम में। ड्रेनेज सिस्टम, नाली मतलब नाली का पानी के को बहुत ही अच्छा यहाँ पे बना हुआ था नाली। क्या था याद रखेंगे, मैन होल्स इन मिडिल। बीच बीच में नाली के बीच बीच में जैसे ये नाली जा रहा है, पूरा ढका हुआ नाली रहता था, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ढक्कन रहता था, चेक करने के लिए कहीं पे गंदगी तो फंसा हुआ नहीं ना। ठीक है, एग्रीकल्चर देखेंगे। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में आपको याद रखना है जुता हुआ खेत, लक्ष्यर, फाउंड, कालीबंगा। कालीबंगा जो आपका राजस्थान पे पड़ता है, कहाँ पड़ता है? राजस्थान पे पड़ता है। ठीक है, गबरबंद नाला। गबरबंद नाला इसलिए टू स्टोर वाटर। यह आपका पाया गया है बलूचिस्तान, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, वो लोग पास्टरल कम्युनिटी, चरवाहे समुदाय से बिलोंग करेंगे। पास्टोरल कम्युनिटी। चावल का साक्ष्य, राइस एविडेंस, लोथल में मिला है। कहाँ पे मिला? लोथल, जो आपका गुजरात में का एक साइट है। गुजरात का एक साइट है लोथल, जहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो कॉटन जो होता है ना, इसको सिदोन के नाम से जाना जाता है। इसको सिंदोन के नाम से। ठीक है, ये आपको याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। अगर हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का बात करें, पशुपालन की बात करें, तो कौन कौन से जानवर पाले जाते थे? अगर डोमेस्टिकेशन की बात करें तो कौन कौन से जानवर पाले जाते थे? तो याद रखेंगे बफलो, गोट, सिप, पिग, ऑक्सन। ये सब जानवर पाले जाते थे। ठीक है, भैंस हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, सुअर हो गया, बैल हो गया, ये सब तो पाले जाते थे। लेकिन काऊ का काऊ नहीं पाले थे, गाय नहीं पाला जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है थोड़ा। अगर थोड़ा सा हम बात किया जाए तो यहाँ पे जो एसेस एंड कैमल, गधा और ऊंट का यूज किया जाता था।
फॉर गुड कैरियर, सामान ढोने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक टर्म है सुरकोट, हॉर्स घोड़ा का एक एविडेंस पाया गया था सुरकोटा में, जिसमें सिर्फ एक हड्डी पाया गया था। तो एसएससी इसको आंसर नहीं मानता है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी के बारे में जानते थे, हाथी के बारे में जानते थे। कहाँ पे देखा गया है? सील में देखा गया है, ठीक है, सील में देखा गया है। पशुपति सील, पशुपति सील, ये किसका है? आपका प्रोटो सिवा इन यौगिक फोसिल, प्रोटो सिवा इन यौगिक फोसिल, योगा करते हुए शिवा का फोटो है, ठीक है। पशुपति सील यहाँ पे जो पाया गया है, जिसमें आपका मेल हेरिटेज दिखाया गया है, मेल डाइटी, जिसमें थ्री हॉर्न हेड, मतलब सर से आपका कितना 3 सींग निकलते हुए यहाँ पे देखा गया है, ठीक है ना, ये याद रखना है। जो इसका सील पाया गया है ना, सील, तो सील में कौन कौन से जानवर हैं उसके बारे में देखें तो याद रखेंगे। सबसे पहला तो बफलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो। ये राइनो जो क्वेश्चन में आया है, वन, जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न एक सिंग वाला राइनो, ठीक है, सील में देखा गया है। और डियर या हरिण या हिरन, तो ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट में। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट में याद रखेंगे तो यहाँ पे क्या ब्रॉन्ज टूल पाया गया है, क्या कांसे के औजार यहाँ पे पाया गया है, ब्रॉन्ज टूल फाउंड। आयरन के बारे में नहीं जानते थे ये लोग, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखेंगे ये लोग क्या, इन लोग मेन ऑक्यूपेशन जो था ना, वो क्या था, ज्वेलरी बनाना, टेक्सटाइल वर्क करना, ब्रिक लेयरिंग करना, बोट बनाना, ये सब इनका मुख्य काम था। तो याद रखेंगे जो जेडाइट स्टोन होता है ना, जेडाइट स्टोन, ये आपका पाया जाता था डाइजोली हेडिंग, ये असम में है। कहाँ पे है? असम में, ठीक है, ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। ये एक चीज याद रखेंगे, जो गोल्ड का ऑर्नामेंट बनता था, गोल्ड ऑर्नामेंट जो बनता था, इसके लिए जो गोल्ड लाया जाता था वो कर्नाटक से लाया जाता था, कर्नाटक केजीएफ से, कोलार गोल्ड फील्ड से, ठीक है। अगर हम पोइटर का बात किया जाए तो पोइटर याद रखेंगे, पोइट्री रेड एंड ब्लैक। ट्रेड के बारे में देखेंगे, व्यापार की, ट्रेड के बारे में, तो ट्रेड के बारे में जो हमें सबूत मिला वो एविडेंस इन सील में मिला है, सील। यहाँ पे पता चलता है कि जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया के साथ में भी था, मेसोपोटामिया के साथ में भी था, जो इराक में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हड़प्पा का सील देखा गया, हड़प्पा सील फाउंड, जिसको मेसोपोटामिया को मेहुला के नाम से भी जानिएगा, मेलुहा, ठीक है। और यहाँ पे जो सील जो है ना, सील जो बना हुआ है स्टेटाइट का होता है, स्टेटाइट या फिर टेराकोटा,
टेरा कोटा का हुआ है, ठीक है। मेजरिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा था। क्या था मेजरिंग का? वेट एंड मेजर, याद रखेंगे। वेट एंड मेजर आपका था अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड था, वेल डिफाइंड, एंड 16 का मल्टीपल था, मतलब 16 का था, ठीक है ना। मतलब 16 होगा, 32 होगा, 48 होगा, ऐसे करके वेट का सिस्टम था। यहाँ पे देखिए, कोई यहाँ पे करेंसी यूज नहीं होता, बार्टर सिस्टम यूज किया जाता, मतलब एक वस्तु के बदले एक वस्तु दिया जाता था, बार्टर सिस्टम यूज। इसी के बारे में अगर बात किया जाए तो मेसोपोटामिया का दो रिवर है, उसका नाम याद रख लीजिएगा बस आप। मेसोपोटामिया का रिवर है टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक सुर्ख गाय है, ये आपका ट्रेडिंग कॉलोनी के अंदर आता है, ट्रेडिंग कॉलोनी, ठीक है, ट्रेडिंग कॉलोनी, ठीक है। बस आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये लोग जो है ना व्यापार करते थे किस चीज का? ऑल्सो ट्रेड लैपिस लाजूली, लैपिस लाजूली, जिसको ब्लू प्रीशियस स्टोन, बुले रंग का जो बहुत ही बेस कीमती पत्थर होता था, ब्लू प्रीसियस स्टोन का भी व्यापार होता था, जिसका नाम है लैपिस लाजूली, ठीक है। ये आपको याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर इसका हम पॉलिटी बात की, राजनीतिक बात करेंगे, राज कौन करता था, तो यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, प्रीस्ट क्लास का नहीं था, यहाँ पे ट्रेडिंग कॉलोनी राज करता था, मार्चेंट क्लास, मार्चेंट क्लास यहाँ पे राज करता था। अगर हम पूजा पाठ के बारे में बात करेंगे, रिलीजियस का, अगर रिलीजियस का बात करेंगे तो याद रखेंगे पल्लू का पूजा हुआ जाता था, पल्लू का पूजा होता था, जो मेल या जेंटल जेनिटल योनि, ठीक है, योनि का पूजा होता था, मेल योनि। अगर यहाँ बात करें योनि, फीमेल जेंटल ऑर्गन का भी पूजा होता था, जेनिटल ऑर्गन का भी पूजा होता था, पेड़ का पूजा होता था, जानवर का पूजा होता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का है, ठीक है ना। पल्लू मेल योनि का पूजा होगा, फीमेल योनि का पूजा होगा, पेड़ का होगा, और जानवर का यहाँ पे पूजा होता था। अगर यहाँ पे कुछ आगे बढ़ लिया जाए, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या पाया गया? एमलेट पाया गया था, याद देखेंगे क्या? एमलेट, ताबीज देखा गया, एमलेट पाया गया। और एक चीज पाया गया, क्या? टेराकोटा फिगर, टेराकोटा फिगर ऑफ अ वुमेन, वुमेन सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज कर रहा था? अ ट्री ग्रोइंग आउट ऑफ एन एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय जो रिप्रेजेंट करता है मदर अर्थ को, ठीक है। ये मिट्टी का बना हुआ था, मेड ऑफ क्ले, ठीक है। और कहाँ पे पाया गया है? मोहनजोदड़ो। ये इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। टेराकोटा फिगर ऑफ वुमेन सिंबलाइज किया ट्री ग्रोइंग एम्ब्रॉय से एक पेड़ निकलता हुआ हमको दिखाया गया, ठीक है, जो मिट्टी से बना हुआ था और जिसका मतलब है मदर अर्थ, ठीक है। मोहनजोदड़ो में ये पाया गया है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, स्क्रिप्ट के बारे में जाने,
तो स्क्रिप्ट जो था ना वो पिक्टोग्राफिक था। पिक्टोग्राफिक कहने का मतलब है कि चित्र बनाया होता। पिक्टोग्राफिक होता था। और स्क्रिप्ट को ही क्या बोलते थे, बेस्ट्रो फ्यूडन के नाम जाने। बेस्ट्रो फ्यूडन के नाम जाने किस तरीके से लिखा था वो बतलाते हैं। इस तरीके से यार, राइट टू लेफ्ट, फिर ऐसे, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर राइट टू, या इस तरीके से लिखा जाता था, ठीक है ना। और चित्र बना हुआ रहता था, मतलब कोई भी ऐसे फिगर हुआ रहता था, ऐसे बना हुआ स्क्रिप्ट में के। अगर इमेज के बारे में बात करेंगे तो याद रखेंगे आप, डांसिंग गर्ल स्टेच्यू, डांसिंग गर्ल स्टेच्यू जो मेड ऑफ ब्रॉन्ज, कांसे का बना हुआ था। त्रिभंग मुद्रा में, त्रिभंग मुद्रा में, ठीक है। ये एक डांस का एक टाइप होता है त्रिभंग मुद्रा। और यहाँ पे बियर्ड मैन, बियर्ड मैन दाढ़ी वाला व्यक्ति जो स्टेटाइट का बना हुआ है, मेड ऑफ स्टे टाइट। ये दोनों आपका कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो में। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक है। मतलब नृत्य करते हुए कांसे के नृत्य के त्रिभंग मुद्रा में कहाँ पाया गया, दाढ़ी वाला जो आदमी था कहाँ पे, स्टेटाइट का बना हुआ मोहनजोदड़ो में ये पाया गया है, ठीक है। अगर कुछ हम इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करें, साइट से पहले क्या कॉफिन के बारे में बात कर ले, तो सबसे पहले कॉफिन बात करते हैं। बुरियल हैबिट, टाइप्स ऑफ बुरियल हैबिट, कैसे कैसे दफनाया जाता था यहाँ पे, बुरियल हैबिट। तो याद रखेंगे, आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले में याद रखेंगे डबल बुरियल या जॉइंट बुरियल। डबल बुरियल या जॉइंट बुरियल, ये आपका लोथल में देखा गया। कहाँ पे देखा गया है, लोथल, जो आपको गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कॉफिन बुरियल, कॉफिन विरल ताबूत का दफनाना, ये हड़प्पा में देखा गया है, हड़प्पा में। सनौली में, सनौली में एक्सटेंडेड बुरियल देखा गया है, एक्सटेंडेड बरियल, मतलब थोड़ा साइज में बड़ा होगा, जो यूपी में है, ठीक है। इसके बाद दो साइट का नाम भी याद रख लीजिएगा, बुलान पास, ये पूछा है ना, बुलान पास के समीप साइट है मेहरगढ़, मेहरगढ़। ईमान गांव, मान गांव, यह आपका गोद नदी के किनारे बसा हुआ है, गोद रिवर के किनारे बसा हुआ था। ये इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे आपका जो इम्पोर्टेंट साइट है, रिवर एंड डिस्कवरी, और क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स उसके बारे में। तो एक एक करके हम क्या करेंगे वो यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले देखिए हम क्या बात करने वाले हैं, साइट के बारे में, रिवर कौन से नदी के किनारे है, ईयर और डिस्कवरी, इसके कुछ कैरेक्टर, ठीक है। एक एक करके हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा हड़प्पा, हड़प्पा पंजाब वाले क्षेत्र में, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। 1921 में, 1921 में इनका खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने, दयाराम, दयाराम साहनी ने इनका खोज किया।
इसका कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात किया जाए, याद रखेंगे 6 गैनरी रो, गैनरी रो टोटल 12 था ना, तो 6 एक लाइन में था अन्नगा, वही चीज यहाँ पे याद रखेंगे। अगर सेकेंड बात किया जाए चरमोत्रो, चरमोत्रो ये सिंध वाले क्षेत्र में मिलेगा, इंडस नदी के किनारे। गोपाल मजुमदार ने खोजा था, गोपाल मजुमदार ने खोजा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सिटी विदाउट किला पाया गया, सिटी विदाउट किटाडन, किटाडन। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो इसको मृतकों का टीला भी कहा गया, माउंट ऑफ डेड। ये इंडस नदी के किनारे मिला। खोजने वाला इसका आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी। यहाँ पे आपको क्या मिला तो याद रखेंगे, ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टेच्यू, स्टेच्यू, बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला, बियर्डेड मैन, मर्डर गोडेस ये टेराकोटा फिगर जो था, मर्डर गोडेस, ग्रेट बाथ, और गैलन। ये आपका देखें मर्डर गोडेस किसी बना होता है, क्ले से बना हुआ था, मिट्टी से, ठीक है ना। ये सारी चीज आपको कहाँ देखने को मिला, मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लोथल, जो गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पे एंशियंट पोर्ट बंदरगाह देखा गया, एंशियंट पोर्ट डॉकयार्ड, डॉकयार्ड बंदरगाह देखा गया, ठीक है। फायर अल्टर हवन कुंड, बस ये रखेंगे क्या, एंशियंट पोर्ट डॉकयार्ड और फायर अल्टर देखा गया लोथल गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे जो होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा आपका राजस्थान पे पड़ेगा, घग्गर नदी के किनारे। 7 फायर अल्टर पाया गया, 7 हवन कुंड पाया गया। ब्लैक बेंगल काला चूड़ी, जूता हुआ खेत, घर के आगे कुआं, ऑन वेल, ठीक है। थोड़ा सा आगे आएंगे, याद रखेंगे सुरकोटडा, सुरकोटडा ये गुजरात वाले में हिस्से में आता है, कोस्टल सिटी है, ठीक है, तटीय शहर इसमें बसा हुआ है। अगर धौलावीरा का बात करें, धौलावीरा जो गुजरात में ही पड़ेगा, कच्छ एरिया में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, डिवाइड इन 3 पार्ट्स। जैंट वाटर रिजर्व पाएगा, जलाशय पाया जाएगा बहुत बड़ा रिजर्वायर। अगर राखीगढ़ी की बात करें,
राखीगढ़ी हरियाणा में पाया जाएगा। हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे। ये सबसे बड़ा साइट है भारत का, यही राखीगढ़ी जो है लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा साइट यहीं पे है, मोहनजोदड़ो में, भारत में। यहाँ पे टेराकोटा व्हील पाया गया, टेराकोटा व्हील पाया गया। व्हील चक्का की बात करें, एंड टॉयज खिलौना पाया गया, मतलब मिट्टी से बने हुए चक्का और खिलौना पाया गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे बिरहाना, बिरहाना ये भी हरियाणा का है। ये सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का साइट है। ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। बनवाली, बनवाली ये भी आपका हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे है। खोजने वाले इसका आर एस बिस्मिथ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। लेक ऑफ ग्रिड सिस्टम, कमी था यहाँ पे, लेक ऑफ ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पैटर्न, यानी कि आप पढ़े थे हड़प्पा में जो हर एक रोड 90 डिग्री पे कट करते थे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे शायद टर्निंग हो कहीं कभी कहीं चला जा रहा हो, ये हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे रोपड़, रोपड़ यहाँ पे आपका रोपड़ में पाया गया है बोरियल विथ डॉग, मतलब बोरियल विथ डॉग, कुत्तों का ताबूत यहाँ पे पाया गया दफना दफन करते हुए। ओवल बोरियल पिट्स पाया गया, ठीक है, ओवल बरियल पिट्स, गड्ढा। और फिर पिट्स मतलब इस तरीके से गड्ढा पाया गया जहाँ पे कुत्ता को दफन किया जाता था, ठीक है ना। हाँ, लार्जेस्ट सिटी, यहाँ पे एक पॉइंट बस याद रखना आपको, लार्जेस्ट सिटी कौन था, मोहनजोदड़ो। लार्जेस्ट सिटी कौन था, मोहनजोदड़ो। बस हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया आपका समाप्त। ठीक है, अगर आपको सेशन क्लास समझ में आता है तो जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम ऐसे ही बने रहेंगे। अब कोशिश यही रहेगा कि इस एंशियंट हिस्ट्री को ज्यादा नहीं कुछ ही दिन में समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि हमारा टारगेट है आपका जो कंप्लीट सिलेबस कराने का, वो टारगेट मैं लेके चला हूँ 15 तारीख तक का, ताकि आपको रिवीजन का समय मिल सके। ठीक है, एक दो दिन इधर उधर हो सकता है, या पहले हो जाएगा या बाद में हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेबस तो कंप्लीट करा के रहेंगे, जैसे भी कराना हो कराएंगे जरूर। ठीक है, इसमें टोटल बस ये एंशिएंट ही थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें टॉपिक ही है, मतलब टॉपिक थोड़ा सा लंबा लंबा है, चैप्टर ही है, और इम्पोर्टेंट बनता है ना, कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, हर एक चीज यहाँ पे पूछने जैसा है। ठीक है, इसलिए किसी को छोड़ भी नहीं सकते हैं, अगर पूछ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमें वही एक क्वेश्चन ही तो करना है, जो और कोई जो क्वेश्चन नहीं करेगा वही क्वेश्चन आप कीजिएगा, तब तो आपका 40 और तो 40 आएगा, है कि नहीं। अगर आप गलती कर लीजिएगा तब तो फिर नहीं आएगा। तो ये तो चलता रहेगा। हम सोच रहे हैं ना कि आपके लिए करंट अफेयर का क्लास अलग प्लेलिस्ट बना के डाल दे, जो एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसका भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड क्लास करेंगे, अभी तो कंटेंट तैयार हो रहा है। आज आपका तैयार हो जाएगा, कल आपको उसका क्लास मिलेगा, एक क्लास मिलेगा। लगभग वही 5 से 6 क्लास आएगा ना, जितना भी करंट अफेयर होगा दावा के साथ कह सकता हूँ कोई 5 से 6 क्लास में आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक जो हमारा रहेगा वैदिक एज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वेद के बारे में बात करें, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।